बेटा पेज नंबर 170 पर कल हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि हमारे जो ये है फ्रेंड्स, उन्हें सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। क्यों? शायद आज टीचर बहुत पेशेंटली पढ़ा रहे हैं, या शायद फ्रेंड्स वाज लिसनिंग वेरी अटेंटिवली। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 170। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। तो टीचर ने पहले ग्रामर पढ़ाया, उनको समझ आ गया। उसके बाद राइटिंग का बेटा सेशन शुरू हुआ। अब राइटिंग के लिए बच्चों को हैंड राइटिंग करवाना है। इसके लिए बेटा एम हेमल अपने घर से नोटबुक्स लाई थी। और बेटा जो नोटबुक्स हैं उन सब पर टीचर ने अपने हाथ से लिखा था फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। तो बेटा ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग। और टीचर ने ये कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी और साथ में बच्चों को बोला अब आप हैंड राइटिंग करो। तो बेटा बच्चे जो हैं सारे के सारे वो हैंड राइटिंग करने लगे। और हैंड राइटिंग बेटा इतनी अटेंटिवली सारे बच्चे कर रहे हैं कि कोई शोर नहीं हो रहा क्लास में। और सिर्फ पूरी क्लास में एक ही आवाज सुनाई दे रही है, और वो आवाज थी बेटा पेन की पेपर के ऊपर लिखते समय। और छोटा बच्चा फ्रांस कहता है हमारी क्लास में कुछ बीटल्स आ गए। मैम बीटल्स कौन होते हैं? इंसेक्ट्स। जब रोज आते थे तो सारे बच्चे काम छोड़ के और बेटा शोर मचाना शुरू कर देते थे। पर आज लास्ट लेसन था, किसी ने भी उन बीटल्स को नहीं देखा। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि एक ही क्लास में बड़े बच्चे भी बैठते हैं छोटे भी बैठते हैं, तो यहाँ तक कि वो क्लास में बेटा जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे वाले बच्चे, वो भी बेटा बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं बीटल्स की तरफ। और उन्हें तो लिखना आता नहीं है, वो तो फिशिंग बेट की ड्राइंग कर रहे हैं, तो वही करते रहे। और इस समय इतना बेटा सबके दिल में लव फॉर द कंट्री है कि फ्रांस कहता है ऐसा लग रहा था जैसे ये नोटबुक्स नहीं है, ये फ्लैग्स हैं। और हमारी टेबल के ऊपर ये टाइड है, जैसे बेटा फ्लैग होता है ना पोल से, तो ऐसे ऐसे करके हॉइस्ट करता है पोल से लटक करके, वैसा ही बेटा उसको अपनी नोटबुक सारे बच्चों को ऐसी लग रही है कि उसमें फ्रांस और एल्सिस लिखते समय जैसे ये नेशनल फ्लैग्स हैं जो हमारी टेबल के ऊपर टाइड है। इतना बेटा फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म। और बिल्कुल साइलेंस। छोटे बच्चे फिशिंग बेट ऐसे बना रहे हैं जैसे वो भी नेशनल फ्लैग। एवरीबडी वाज फिल्ड विद द नेशनलिज्म। और ऐसे में बेटा उस कमरे में जो कबूतर बैठे हुए थे ऊपर छत पर, वो कबूतरों की आवाज आती है। और बेटा छोटा सा बच्चा दुख में सोचता है कल से क्या इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? जैसे हमें जबरदस्ती जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे, वैसे ही क्या पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे? उन्हें भी फ्रीडम नहीं होगी अपनी लैंग्वेज को बोलने की? ठीक है, अब बेटा पहले यहां तक देखो। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। That day M. Hamel had new copies for us. उस दिन हमारे लिए टीचर नई कॉपीज लाई थी, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड। और उन नोटबुक्स में टीचर ने राउंड हैंड का मतलब कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। सिमली यूज हुआ है, ये नोटबुक्स ऐसे लग रहे हैं जैसे नेशनल फ्लैग्स हैं बेटा, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, hung from the rod at the top of our desk। जैसे बेटा कोई फ्लैग किसी रॉड से हंग होता है, वैसे ही ये हमारी डेस्क पे ये नेशनल फ्लैग्स हैं, नोटबुक्स नहीं है। मतलब सो मच ऑफ पेट्रियटिज्म इज देयर।
You ought to have seen how everyone set to work, how quiet it was. बेटा, everybody was writing और कोई distraction नहीं है और silence है. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones. Littlest ones matlab youngest students who worked right on tracing their fish. बेटा, ये छोटे बच्चे भी डायरेक्टली बस अपनी फिशिंग बेट, फिशिंग हुक को ड्रॉ करते रहे. As if that was French too. जैसे बेटा वो भी फ्रेंच. On the roof the pigeons cooed very low. और pigeons बेटा छत पे बैठ के cooing की आवाज आ रही है. And I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? क्या कल इनको भी यही सिखाने वाले हैं जर्मन लैंग्वेज? तो बेटा बहुत ही एंगर, पेन उसमें बोलता है, मन में सोचता है वो, बिकॉज दिस बॉय does not have the freedom to learn his language. He is in so much of pain that he thinks कि क्या पर्शियन आर्मी पिजन्स को भी कंट्रोल कर सकती है. और बेटा इतनी देर में छोटा सा फ्रांस बहुत ऑब्जर्वेंट है. ही हैज ऑब्जर्वेशनल स्किल्स. बेटा वो देखता है कि जो टीचर हैं वो बैठे हुए हैं अपनी सीट पर और वो बेटा सीरियसली क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो टीचर थोड़ा वेट कर रहे हैं. और बेटा टीचर क्लास की सारी चीजों को देख रहे हैं. तो फ्रेंड्स को लगता है कि टीचर शायद बेटा इस क्लास की एक एक चीज को अपनी आंखों में कैप्चर कर रहे हैं. इस क्लास में टीचर पिछले 40 इयर्स से पढ़ा रहे थे. कितना दुख हो रहा होगा टीचर को. ये स्कूल नहीं, ये देश छोड़ के जाते हुए. इस स्कूल में इतने इयर्स में कुछ नहीं बदला. सिर्फ टेबल डेस्क जो हैं वो पुराने हो गए, या छोटे छोटे पौधे जो टीचर ने अपने आप लगाए थे वो बड़े हो गए. अदरवाइज नथिंग हैज चेंज. तो बेटा इमोशनल भी है और ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing ka matlab looking first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school. Beta fancy ka matlab imagine for 40 years he had been there in the same place. इसी स्कूल में थे पिछले 40 सालों से. With his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. कुछ नहीं बदला. बेटा सिर्फ डेस्क और बेंचेस बोर्न स्मूथ का मतलब गॉट ओल्ड, या फिर बेटा अखरोट के पेड़ लंबे हो गए. एंड द हॉप वाइन, हॉप वाइन का मतलब बेटा इट इज द नेम ऑफ अ क्लाइंबर. जो क्लाइंबिंग प्लांट होता है ना उसका नाम है. दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूट्स. वो बेल जो उन्होंने अपने हाथ से लगाई थी वो छत तक पहुंच गई है विंडोज को कवर करती हुई. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. और कितना दुख हो रहा होगा टीचर को जाते समय. पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks. तो बेटा ये क्लासरूम है, इसके ऊपर जो फ्लोर है उस पर टीचर का घर है और वो अपनी सिस्टर के साथ रहते हैं और सिस्टर पैकिंग कर रही है, उसकी आवाज नीचे सुनाई दे रही है. तो टीचर को कितना दुख हो रहा होगा. For they must leave the country next. और बेटा अगले दिन जो है इनको जाना है देश छोड़. But he had the courage to hear every lesson to the very last. बेटा ही का मतलब एम हेमिल, पर एम हेमिल करेजियस हैं, वो पूरा लास्ट लेसन कंप्लीट करके जाए. राइटिंग के बाद we had a lesson in history and then the babies chanted. बेटा chanted मतलब sang their ba bi bi bo bu.
अब जरा सुनो मजेदार बात। अब बेटा जब सारा का सारा काम हो गया तो जो क्लास में सबसे छोटे बच्चे बैठे थे उन्हें अल्फाबेट बोलना था। तो बेटा सारे छोटे बच्चे, तुम्हें पता है अल्फाबेट हम जब भी सीखते हैं तो हम गा गा के ही सीखते हैं। तो बेटा सारे छोटे बच्चे खड़े हो गए और वो गाना शुरू कर दिया अल्फाबेट को। तो हमने क्या पढ़ा था, जो क्लास है उसमें सबसे पीछे बेंच पे बेटा ओल्ड हॉजर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग आदमी जिसका नाम हॉजर था। उसके हाथ में अल्फाबेट की बुक है और बेटा वो खड़ा हो गया और उसने भी बच्चों के साथ अल्फाबेट गाना शुरू कर। पढ़ा तो था नहीं बेटा, पढ़ाई करी नहीं है ओल्ड हॉजर ने, आज लास्ट लेसन में वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है और बेटा अल्फाबेट बोलते बोलते बच्चों के साथ वो रो भी रहा है। तो बेटा बच्चे उसको देखते हैं कि अंकल जब बोल रहे हैं तो रो रहे हैं, और बेटा रोते समय हमारी आवाज अजीब सी निकलती है ना। तो बच्चे जो हैं उन्हें हंसी आ रही है इतनी फनी आवाज सुन के, और बेटा बच्चे खुद भी रो रहे हैं क्योंकि ये लास्ट लेसन है। तो फ्रांस कहता है वो लास्ट लेसन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उस दिन क्या हुआ, इतनी देर में बेटा 12 o'clock हो गए, स्कूल की बेल बजी, और बेटा जो प्रेयर का टाइम था तो प्रेयर भी का भी बेल बज गया। और जो वो सोल्जर्स थे सुबह बेटा ड्रिल कर रहे थे वो अब हमारे विंडो के सामने से जा रहे हैं अपनी कैंप में। और हम सब लोगों को पता चल गया कि क्लास खत्म, लास्ट लेसन खत्म। टीचर उठे, टीचर ने बेटा कुछ बोलना था पर इतने इमोशनल हो गए ही कुड नॉट। तो टीचर ने एक छोटा सा टुकड़ा लिया चौक का और अपनी पूरी ताकत लगा के बोर्ड पे इतना बड़ा बड़ा लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस। बेटा अपने देश के लिए जिंदाबाद लिखा, टू एराइज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन एवरीवन। और बेटा टीचर खड़े हो गए और कहते हैं द क्लास इज ओवर यू मे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होगा, पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए। But I had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bi, bo, boo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles, उन्होंने अपना चश्मा लगाया, and holding his primer, और जो अल्फाबेट की बुक है वो पकड़ी in both hands, and he spelled the letters with them. You could see that he too was crying, और बेटा अल्फाबेट बोलते बोलते रो रहे हैं। His voice trembled with emotion, और रोते समय आवाज शेक कर रही है बेटा। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और उनकी आवाज सुन के हंसी आ रही थी, और बेटा ये लास्ट लेसन है ये सोच के रोना आ रहा था। Oh, how well I remember it, that last lesson. All at once, the church clock struck 12. Then the Angelus beta, the prayer time, वो वाली clock भी होती है. At the same moment, the trumpets of the Persians, बेटा trumpets मतलब musical instrument military के, उनकी आवाज सुनाई देती है. Returning from drill उनकी खत्म हो गई, वो वापस कैंप में जा रहे हैं. Sounded under our windows. Under our windows means front of our windows. M. Hamill stood up, very pale in his chair. Beta, he was looking very weak. I never saw him look so tall. यहाँ so tall का मतलब लिखो so confident. Beta, my friends, he said, I, but something choked him. Choked मतलब stopped him. Emotions से इतने overwhelmed हो गए, he could not speak. He could not go on का मतलब he could not speak. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might. Might का मतलब लिखो power. Bearing का मतलब लिखो बेटा holding all his power, he wrote as large as he could. बेटा इतना बड़ा बड़ा लिखा टीचर ने, Vive la France, that means long live France, as if he was saluting the country. Then he stopped and leaned his
हेड अगेंस्ट द वॉल, बेटा दीवार का सहारा लेके खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड, he was so emotional he could not speak, he made a gesture to us with his hand। बेटा जेस्चर का मतलब एक्शन किया, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे, और बेटा उन्होंने कहा स्कूल ओवर है, आप जा सकते। और ऐसे हमने खत्म किया अपना लास्ट लेसन। हमारा भी लास्ट लेसन खत्म। बेटा नोट्स निकालो जरा, बस कैरेक्टर स्केच रह गया है, वो कंप्लीट करके फिर इसके एमसीक्यूज खोल लीजिएगा जरा। बाकी कल हम लोगों ने बेटा थीम वगैरह सारा पढ़ ही लिया है, तो आज तो सिर्फ कैरेक्टर स्केचेस रह गए, दैट